नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टुडे न्यूज़। मेरा नाम है आदित्य गुप्ता और हमारा विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं मुखिया जी खैर नहीं। उसी के अंतर्गत हम लोग विभिन्न पंचायत में जाकर ये जायज़ा ले रहे हैं मुखिया जी का जो कार्यकाल हुआ है, कितना हद तक सफल हुआ है, कितना कार्य वो किए हैं। विभिन्न पंचायत के दौरा में हम लोग पहुँचे हैं शुभंकरपुर पंचायत में, जो आगामी 29 सितंबर को यहाँ पे चुनावी होने वाली है और जनता अपना मत देगी और मुखिया का ताज किसके सर पे होगा वो जनता निर्णय करने वाली है। फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं मुखिया प्रत्याशी किरण कुमारी के पास। उनके पति भी है यहाँ प्रभात जी, उनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे कि उनका रणनीति क्या है मुखिया में, क्योंकि इस पंचायत में 16 प्रत्याशी ने अपना नामांकन दर्ज किया है, सभी ने अपना जीत का दावा कर रहे हैं और इनकी जो चुनाव चिन्ह मिला है बैगन छाप मिला है, इनकी क्या रणनीति है समाज को लेकर, आइए इनसे विशेष बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और जीत की हमारी टीम अग्रिम बधाई देती है और चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। पहले मैं आप लोग सभी का स्वागत करता हूं, मीडिया के तरफ से आप जो भी लोग आए हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूं समाज के सभी लोगों से, या हमारे ग्राम पंचायत राज शुभंकरपुर 14 क्षेत्र संख्या, उनको सभी जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूं सर कि 1978 के बाद हमारे शुभंकरपुर पंचायत में 5 टर्म मुखिया जी रहे हैं लोग। उसके बाद मैं यही सोच रहा हूं कि इस बार चेहरा बदलना चाहिए, युवा नेता होना चाहिए। और अगर मेरी सरकार आती है, मैं अगर इस पंचायत का मुखिया बनता हूं, तो सबसे पहले मैं सभी गरीब वर्ग के लोग हैं या जो भी ज़रूरतमंद हैं, मैं उनका दुख बारी बारी से दूर करना चाहूँगा। और वो इस माध्यम से कि सबसे पहले मैं उन लोगों को बहाली करूँगा जो घर घर जाकर उनका दुख दर्द सुनेंगे, बाई लिस्ट तैयार करेंगे और फिर उनका दुख दूर करेंगे, ताकि कोई तरह का चूक नहीं हो, मिस्टेक नहीं हो, कोई वंचित नहीं रह जाए हमारे तरफ से। जी, सबसे पहले अभी हम लोग मुखिया जी जानने की कोशिश करेंगे आप लोग हमसे कि आपके पंचायत में ऐसा कौन सा विकास नहीं हो पाया है जो आप उनको बचड़ते 5 साल में देख रहे हैं कि हमारे पंचायत में ये फंड का जो ऊपर से दिया गया है, लेकिन हमारे पंचायत में वो विकास नहीं हो पाया है। इस पे आप क्या करना चाहेंगे? अगर आप मुखिया पद पे जीत के आते हैं तो इस पे आप सबसे आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही होगी कि हमारे पंचायत में जितने भी बिजली के खंभे हैं, उन सभी बिजली के खंभे पे सोलर लाइट लगेंगे या स्ट्रिप लाइट लगेंगे। और दूसरा मेरा यही होगा कार्य कि सबसे पहले यहाँ पे रोड का तो निर्माण कभी कभी किया भी जाता है, लेकिन उसमें सबसे पहले नाला का समस्या नहीं दूर जो किया जाता है, उसको मैं इंडियाज़ नंबर 1 कंपनी से पहले इसके लिए मैं नाला का ये मैप बनवाऊँगा और उसके बाद उसको मैं बढ़िया से दुरुस्त करने का काम करवाऊँगा। और तीसरा नंबर जो मेरा ये है, जो मुखिया जी की तरफ से जो भी कमी हुई है, उन सभी चीज़ को मैं दूर करूँगा। जैसे कि अभी जो बाढ़ राहत के लिए सभी जनता के लिए आए थे, फंड जो आए थे, किसी एक जनता के लिए भी नहीं मिला है। वो सब मेरे नज़र में आने के बाद मुझे ये लग रहा है कि अब मुझे आना पड़ेगा, या इस समाज में जो भी युवा नेता हैं उन सभी को अब मुखिया के रूप में कार्य करना पड़ेगा सर। जी, अभी हम लोग आपके पंचायत में कैंपेन किए थे, उसके माध्यम से जनता के माध्यम से हमें पता चला है कि इस पंचायत में जब जल जमाव आती है, बारिश आती है, तो जल जमाव की स्थिति बहुत गंभीर रहती है। जी बिल्कुल सही। साथ ही ग्रामीणों का ये भी कहना था कि उनके सही तरह से मुखिया जी की तरफ से कोई फंड नहीं दिया जाता है और यहाँ तक भी कहा जाता है कि मुखिया जी जीतने के बाद बोलते हैं कि आपके पंचायत से हमको आपके वार्ड से वोट नहीं मिल पाया है। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है जो मुखिया जी की तरफ से ये बात कही जाती है कि जीतने के बाद आपकी तरफ वार्ड से वोट नहीं मिल पाया। क्या आपके तरफ से क्या रहेगा कि आप जीतने की तरफ से फिर यही आप रवैया को अपनाएंगे या कुछ और आपका रहेगा रणनीति? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पंचायत में 10,000 करीबन वोटर हैं, जनता जनार्दन है। मैं उन सभी से बोलता हूं आग्रहपूर्वक कि उन्होंने अगर मुझे सही समझ के वोट दिया अथवा नहीं भी दिया, और अगर मैं जीतता हूं तो मैं उन सभी का सम्मानपूर्वक स्वागत करूंगा और उनका दोबारा से दिल जीतने का कार्य करूंगा कि ताकि मुझे दोबारा से उन लोग मुझे वोट दे सके और मैं फुल बहुमत से फिर जीत सकूँ। चलिए, आपके पंचायत में जातिवाद भी देखने को मिला है कि जातिवाद पे जो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं और जातिवाद को लेकर ही वोट देते हैं, लेकिन हमारे टीम और सबका मत रहता है कि आप विकास को देखते हुए वोट दें, ना कि जातिवाद के लिए। तो आपके पंचायत में ऐसा भी कुछ है जो जातिवाद को लेकर वोट वितरण हो जाता है, बढ़ जाता है?
जी नहीं सर, ये सब बहुत पहले की बात है। हमारे जनता जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में अब जागरूक हो गई है कि जात पात देकर वोट नहीं देती है, क्योंकि जनता किसी को जात पात से अगर वोट देती है तो मैं कहता हूं कि अगर उनकी लड़की की शादी होती है और भगवान न करे अगर वो जैसे गरीब होने के कारण वो अगर ज़मीन अपना बेचते हैं कि मैं लड़की का शादी कहाँ से करूँ, तो क्या उनके जो जात पात हैं, जो मुखिया होते हैं या जो भी मेंबर्स होते हैं जीतने के बाद, क्या उनको ये तो नहीं बोलते हैं कि आप हमारे जात ब्यादर हैं तो आप ज़मीन मत बेचिए, मैं आपको इतना रुपया देता हूं। या अगर वो 10% पर रुपया या 5% पर लेने जाते हैं तो उनको तो मना नहीं किया जाता कि आप हमारे जात हैं तो आप जो है कि हमसे पैसा ले लीजिए और आप ज़मीन मत बेचिए और ब्याज पे पैसा मत उठाइए। तो जनता जागरूक हो गई है, कोई किसी का नहीं है, जो काम करेगा उसको मौका मिलेगा सर। चलिए सर, आपका एक और क्वेश्चन मेरे मन में कर रहा है कि आपके पंचायत में उम्मीदवार 16 मुखिया ने नामांकन दर्ज किया है, उस 16 मुखिया में आप किस तरह से आप जनता को बीच में अपना सबसे अलग मुहिम को चलाएंगे जो आपको जनता वोट देगी? आखिर क्यों 16 जो कैंडिडेट है उनको छोड़कर आपको जनता जो क्यों वोट देगी? हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं इस इतनी गरीब घर से हूँ कि ताकि मैं गरीब जनता का दुख दर्द समझ सकता हूँ। जितने मैं गरीब फैमिली से हूँ तो बचपन में हमारे 2001 में पिताजी डेथ कर गए थे, तो उस वक्त से मैंने जो तकलीफ़ झेला, संघर्ष किया है, तो मैं गरीब का दुख दर्द समझ सकता हूँ। और दूसरी चीज़ है कि इसको मैं पूरी तरह से निभाऊँगा सर। चलिए, आप नेक्स्ट मेरा प्रश्न रहेगा कि आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र जी जो हो गया, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, या फिर कोई महिला जो किसी के गर्भवती या क्योंकि भी किसी परिचालन का जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड होता है, उस तरह आप किस तरह से देखेंगे? क्या है कि जो गांव में जर्जर स्थिति होती है और गाड़ी की भी, एम्बुलेंस की बहुत कमी है, तो इसके पंचायत में इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, मैं सबसे पहले जीतूंगा तो मेरा 5-7 जो है निश्चय योजना है, उसमें सबसे पहले है कि हमारे पंचायत में जितने भी बिजली के खंभे हैं उन सभी पे पहले मैं स्ट्रिप लाइट लगवाऊंगा, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। दूसरा में मेरा यही कहना है कि पूरे समाज में शुभंकरपुर पंचायत में जितने भी नाला नहीं है या हैं सर, अभी मेरा दुरुस्त करूँगा। मेन अभी जो मेरा सवाल था सर, स्वास्थ्य के लिए आपका क्या? स्वास्थ्य के लिए भी मेरा उसी 7 निश्चय योजना में है कि मैं सबसे पहले 3 एम्बुलेंस दुरुस्त करूँगा, जो कि एक फतेहपुर चौक पे रहेंगे और 2 पकड़ी, और एक शुभंकरपुर, एक पकड़ी में रहेंगे। और कोई भी ज़रूरतमंद अगर किसी को अगर इमरजेंसी होती है तो फ़ोन करेंगे, उनके दरवाजे पे जाके तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज करेंगे। दूसरा नंबर की हमारी माँ ऑलरेडी आशा वर्कर है, जो कि मैं जितने भी आशा हैं इस शुभंकरपुर पंचायत में 10 से 12 उन सभी को मैं एक मीटिंग बुलवाऊँगा। और एक तो बिहार सरकार की तरफ से जो भी कार्य किया जाता है, परंतु मैं उसको दोबारा से सुधारने का और दुरुस्त करने का कार्य करूँगा। इसका मैं 100% गारंटी लेता हूँ, ताकि मेरी माँ आशा वर्कर है, जो आपको मैं बता चुका हूँ सर। बिहार में बेरोजगारी खास तौर पर देखने को मिलता है। आप एक शिक्षित उम्मीदवार है, शिक्षा के तौर पे आपकी क्या आम भूमिका रहेगी? सबसे पहले तो सर शिक्षा के ये रहेगी कि कहने का मतलब कि जो भी हमारे पंचायत में जो नहीं पढ़ते लिखते हैं बच्चे हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अभी के दौर में अगर कुछ भी बनना है तो सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी है। उस सभी से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ बच्चे लोग से या जो भी बड़े हैं कि कम से कम शिक्षा को हासिल करें। हाँ जी, इस पे शिक्षा के आप क्या मतलब विशेष तौर पे आप ध्यान देंगे? वो तो आपकी पंचायत में शिक्षा का जिससे बताया कि विशेष तौर पे कमी है, लेकिन आप जीतने के बाद शिक्षा के तौर में मतलब क्या मुहिम लाना चाहेंगे, क्या बदलाव करना चाहेंगे? मुहिम सर मैं यही लाना चाहूँगा कि हमारे पंचायत में जितने भी सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल भी जो अंतर्गत आते हैं, उन सभी में मैं चलाऊँगा, अभियान चलाऊँगा कहाँ पे किस चीज़ की कमी है और मैं उसका पूरा दुरुस्त करूँगा जी। उसके बाद सर मेरा एक रहेगा कि आपके पंचायत में सर कोरोना काल में बहुत से रोजगार हुए हैं जी, राशन से लेकर कहीं भी गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत सी दिक्कत हुई है कोरोना काल में। तो अब सर मुखिया पद पे जीते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? अगर रोजगार की बात करें, अगर पंचायत में बहुत से बेरोजगार भी होंगे तो रोजगार के लिए वैसा क्या आपका कदम रहेगी? रोजगार के लिए मैं 7 निश्चय योजना में सर मैं ये भी कहा हूँ अपने कि सबसे पहले तो मैं मीडियम क्लास के जो भी लोग हैं या जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं उन सब के लिए मैं फैक्ट्रियाँ लगवाऊँगा, 3-4 फैक्ट्रियाँ लगवाऊँगा फ़िलहाल, जो कि उसमें महिला भी जो लोग समूह अगर पैसे उठाते हैं उनको भी सप्ताह भरने में बहुत दिक्कत आती है सर, जो कि मेरे फैक्ट्री में काम करेंगे इस पंचायत में और उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें उनको लाज शर्म की भी ज़रूरत नहीं है और मतलब कि जो भी युवा भी हैं उनमें रोज़गार पाएंगे, ये मेरा एकदम गारंटी है सर। चलिए, मेरा आपसे लास्ट प्रश्न रहेगा कि आप पंचायत में अभी भ्रमण कर रहे हैं, हर एक वर्ग तक पहुंच रहे हैं, तो उसमें आपका जनता का क्या रिस्पांस रह रहा है?
जनता का सर रिस्पॉन्स तो ये है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो उनके द्वारा यही पता होता है कि भाई साहब आप निश्चिंत रहिए, आपको मैं आज से नहीं जानता हूँ, 2001 से जानता हूँ और आप कैसा व्यवहार बना चुके हैं वो कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसके लिए मैं आराम से नहीं बैठता हूँ, मेहनत के से पीछे नहीं भागता हूँ, क्योंकि कोई भी जनता कहती है तो हमारा सौभाग्य है, फिर भी मेरा मेहनत करना कर्तव्य है और मुझे भरोसा है बिल्कुल। चलिए लास्ट में एक और सवाल रहेगा कि उसके बाद हम मैडम से बात करेंगे कि आप एक एक करके जो अपना जो योजना रखे हुए हैं 7 निश्चय योजना के तहत एक एक करके आप जनता के बीच हमारे चैनल के माध्यम से रखेंगे और बारीकी से एक एक जो आपका चुनावी मुद्दा है वो एक एक करके बताएंगे। जी, सबसे पहला है मेरा कि जो जितने भी बिजली के खंभे हैं सभी पे मैं स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगा। दूसरा में मेरा है कि जितने भी नाला नहीं है जहाँ और जहाँ पे हैं उनको भी दुरुस्त करवाऊंगा मैं। तीसरा मेरा मुद्दा है कि 3 एम्बुलेंस रहेंगे शुभंकरपुर पंचायत के अंतर में, 3 हो गए। और चौथा है कि जो भी 3-4 फैक्ट्रियाँ जो मैंने बोला है वो भी मैं करवाऊँगा। और 5वां में है जो बूढ़ी औरत जिनके लड़का लड़की नहीं है या जिनको दिक्कत होते हैं, जिनको खाने पीने की, उसके लिए मैं भोजनालय जो है मैं एक शुभंकरपुर पंचायत में और एक फतेहपुर चौक पे लगवाऊंगा, जो कि किसी को दिक्कत ना हो, वो जाएं आराम से खाना खाएं और अपना कोई तरह का आश्रित किसी पे ना हो, उनको कष्ट ना हो सर। 5वें में ये हो रहा है। और 6ठा-7वां है कि मैं पढ़ाई लिखाई जो भी है बच्चे लोगों का उसमें बहुत तरह का कमी पाया जाता है, ना कोई पढ़ाई होती है और ना शिक्षा के स्तर पे कोई काम किया जाता है। हमारे जो स्कूल है सरकारी, उसमें सर लोग का या मैडम लोग का उसको मैं अभियान चलाऊँगा। 6ठा ये हो रहा है। और 7वां हो रहा है सर कि रोड जहाँ भी गली गली में रोड नहीं है, जो कि बाढ़ के समय में गली में पानी भर जाती है और जनता समझिए बहुत परेशान होती है, जो अपना दुख दर्द किसी को कह भी नहीं सकती है कि कहने से दूर नहीं होता है, वो मैं पूरा करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सर। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीत की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई हमारे चैनल की तरफ से देते हैं और चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आपको एक महिला होकर महिला उम्मीदवार यहाँ पर दबा ठोक रहे हैं आपके पंचायत में। सबसे पहले आपकी एक ही क्वेश्चन मेरा सवाल रहेगा कि आप महिला उम्मीदवार होकर खास तौर के अपने पंचायत में आप महिला को किस नज़र से देखेंगी और किस तरह से विकास होगा महिला के? मैं एक महिला हूँ, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, उसी कारण से जितने भी गरीब महिला है सबको एक रोज़गार देना चाहूँगी। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला को पंचायत में हुआ चाहे कहीं पे हुआ सेफ नहीं रखा जाता, उसके तरफ से आप क्या ऐसा करेंगे जो महिलाओं को बुरी नज़र से ना देखा जाए, महिला भी आगे बढ़ चढ़ कर पढ़ाई में हिस्सा ले और अपना नाम दर्ज करे? इस पे आपका क्या फोकस रहेगी पढ़ाई के लेवल में और क्या रहेगा? महिला के घर घर जाके बोलेंगे कि आप अपना बच्ची को पढ़ाइए लिखाइए, शिक्षित होगी तो किसी के पर आश्रित नहीं रहेगी और आगे अपना पंचायत की और देश की जिला की नाम रोशन करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पहुंचे थे शुभंकरपुर पंचायत में, विशेष हम लोग बात किए थे और ये 7 निश्चय रखे थे, रोज़गार, शिक्षा और जो फैक्ट्रियाँ खोलने की बात कर रहे हैं, रोड नाला के निर्माण के लिए बात कर रहे हैं, सोलर लाइट लगवाने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मतगणना के बाद जनता जो है किनके सर पे मुखिया का ताज पहनाती है। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं हूँ आदित्य गुप्ता और आप देख रहे हैं द बिहार टुडे।